जब हम मैमल्स के अंदर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन की बात करते हैं तो हमें मैमल्स के अंदर एक इस तरह का भी ऑर्गेनिज्म नज़र आता है जो अपनी सारी लाइफ विदाउट ड्रिंकिंग वाटर सर्वाइव करता है। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, कैंगरू रैट हमारे पास इस तरह का ऑर्गेनिज्म है जो बिल्कुल वाटर को ड्रिंक नहीं करता। तो विदाउट ड्रिंकिंग वाटर ये अपनी बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक बैलेंस को कैसे मेंटेन करता है और बाकी मैमल्स के अंदर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है, ये हम देखेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ूलॉजी विद आमना। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम एक्सक्रीशन के अंदर मैमल्स की किडनी को देखें तो मैमल्स की किडनी बाकी एमनियोट्स की तरह मेटानेफ्रिक किडनी है। ये मेटानेफ्रिक किडनी जो है इसको इसकी डेवलपमेंट के लिहाज से नाम दिया गया है कि ये एम्ब्रियो या फीटस के अंदर जो है वो किस तरह से डेवलप होती है। और किडनी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनाती है वो है हमारे पास मेनली यूरिया। और यूरिया हमें पता है सेमी सॉलिड फॉर्म में एक्सक्रीट नहीं हो सकता क्योंकि ये हाईली वाटर सोल्यूबल है। इसी वजह से इसको सिक्रीट होने के लिए किसी हद तक जो है वो वाटर की क्वांटिटी चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू यूरिक एसिड जो कि सेमी सॉलिड फॉर्म में भी एक्सक्रीट हो सकता है। इसी वजह से कहा जाता है कि मैमल्स के अंदर जो एक्सक्रीशन है वो एक मेजर रोट है वाटर लॉस का। अगर हम आगे किडनी के अंदर इसके मेन फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन की बात करें तो ये हमारे पास है नेफ्रॉन का यूनिट। ये नेफ्रॉन के अब दो पार्ट्स होते हैं मेनली। एक हमारे पास होता है ये ग्लोमेरुलस या फिर ऐसा पार्ट जिसके अंदर कैपिलरीज का नेटवर्क मौजूद है, दूसरा हमारे पास होता है ट्यूबुलर पार्ट। अब जो फर्स्ट पार्ट है जो ग्लोमेरुलस है जिसको हम नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बोलते हैं, अब ये जो कैपिलरीज का नेटवर्क है इसके अंदर से जितना भी ब्लड सल्यूट्स आइंस मौजूद हैं वो सारे के सारे फिल्टर होके आ जाएंगे ग्लोमेरुलर कैप्सूल या बुबेंस कैप्सूल के अंदर और पीछे ये सारे का सारा फिल्ट्रेट जाएगा ट्यूबुलर पार्ट में। अब ये जो ट्यूबुलर पार्ट है ये एक्सक्रीशन भी करता है, मतलब कुछ ना कुछ आयंस जो हैं वो इसके अंदर एक्सक्रीट भी करता है और बाकी जो है वो इसी ट्यूबुलर पार्ट के अंदर से जो है वो मेनली वाटर और बाकी जो साल्ट्स जो बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। यहाँ पे मेन हमारे पास पार्ट है इस ट्यूबुलर पार्ट के अंदर लूप ऑफ नेफ्रॉन या लूप ऑफ हैनले, जहाँ से मेनली वाटर और साल्ट्स की जो है वो रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो ज़्यादातर अप्रोक्सीमेटली 99% जो वाटर है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है इन ट्यूब्यूल्स के अंदर से ब्लड के अंदर, और कुछ ही वाटर जो है वो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर और बाकी जो वेस्ट मटेरियल है सारे का सारा कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जाएगा, जो ऑफ कोर्स इसको आगे जो है वो बॉडी से आउट करने में अपना रोल प्ले करेगी। अब इसी अडाप्टेशन की वजह से ये लूप ऑफ नेफ्रॉन और बाकी ये ट्यूबुलर पार्ट की वजह से ही कुछ हमारे पास मैमल्स ऐसे भी हैं जो यूरिन जो है वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं। जैसे हमारे पास बीवर है तो जो बीवर का यूरिन होता है वो इसके ब्लड से ट्वाइस कंसनट्रेटेड होता है। इसी तरह हमारे पास एक और मैमल है जो कि हमारे पास है ऑस्ट्रेलियन होपिंग माइस। तो ये जो ऑस्ट्रेलियन माइस है ये अपने ब्लड से 27 टाइम्स मोर कंसनट्रेटेड यूरिन जो है वो प्रोड्यूस करता है। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन की। तो ऑस्मो रेगुलेशन के जो वाटर लॉस है वो वेरी करता रहता है, मतलब डिफरेंट होता है। एक्टिविटी के अपॉन डिपेंड करता है कि किस तरह की एक्टिविटी ऑर्गेनिज्म कर रहा है तो वाटर लॉस जो है वो क्या होगा, ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजिकल स्टेट क्या है और इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो क्या है। ये सारे फैक्टर्स डिसाइड करेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर वाटर लॉस जो है वो कितना हो रहा है। वाटर जो है वो ऑफ कोर्स अब यूरिन के अंदर लॉस होता है, फीसिस में लॉस होता है और इसके अलावा स्वेट ग्लैंड से जब एवेपोरेशन होती है तो तब जो है वो वाटर लॉस होता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सरफेसेस भी किसी हद तक वाटर जो है वो लॉस होता है और नर्सिंग मतलब यंग वंस को जब फीडिंग करवानी होती है तब भी जो है वो वाटर लॉस होता है। अब इन सारे वाटर लॉस को रोकने के लिए ऑफ कोर्स डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट अडाप्टेशन जो है वो मौजूद होती हैं। हम यहाँ पे मेनली डिस्कस कर रहे हैं कैंगरू रैट को। अब ये जो कैंगरू रैट है ये हमारे पास नेटिव है साउथ वेस्टर्न डेजर्ट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स और मैक्सिको के अंदर, और यही वो ऑर्गेनिज्म है जो कि वाटर को ड्रिंक किए बगैर जो है वो सर्वाइव करता है। तो वाटर इसने लेना नहीं है तो इसके लिए फिर क्या इसने अपने आप को अडाप्ट किया है, किस तरह से अपनी इन्वायरमेंट के लिहाज से कि ये वाटर को कंजर्व करेगा, मेनली ड्राई सीड्स के ऊपर फीड करेंगे। अब ड्राई सीड्स हमें पता है ड्राई सीड्स के अंदर जो है वो ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स ही मौजूद होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स की जब मेटाबॉलिक ऑक्सीडेशन होगी तो इसकी ऑक्सीडेशन से भी जो वाटर है वो प्रोड्यूस होगा। दूसरा क्या करेगा कि प्रोटीन रिच फूड को जो है वो अवॉइड करेगा ताकि यूरिक एसिड और यूरिया की जो प्रोडक्शन है वो कम से कम हो। और तीसरी इसमें क्या अडाप्टेशन है कि ये नॉकटर्नल हैबिट्स को जो है वो लेगा, मतलब कि
सिर्फ नाइट टाइम में ही बाहर निकलेगा फॉरेजिंग के लिए, मतलब फूड सर्च करने के लिए। डे टाइम में ये अपनी बोरों के अंदर ही रहेगा। और इवेपोरेटिव वाटर लॉस फ्रॉम रेस्पिरेटरी सर्फेसिस को अवॉइड करने के लिए क्या करेगा कि अपनी बोरों के अंदर ही जो है वो रेस्पायर करेगा। मतलब क्या कि भाई इसने जब रहना ही बोरों के अंदर है डे टाइम में, तो क्या होगा भाई, ऑफ कोर्स बोरों के अंदर ही ब्रीथिंग करेगा ना। तो बोरों के अंदर किस तरह के, फॉर एग्जांपल अब बाहर की जो हवा है वो इसकी जो है वो हॉट है। अब हॉट एयर के अंदर जो है ह्यूमिडिटी का लेवल या फिर वाटर की जो क्वांटिटी होती है वो हाई होती है। तो जब ये हाई ह्यूमिडिटी वाली एयर को ब्रीथिंग के ज़रिए हॉट एयर को अंदर लेके जाएगा, तो ब्रीथिंग के अंदर हमारे पास जो आगे नेज़ल पैसेजवेज हैं वो क्या होंगे, उनकी एपिथेलियम जो है वो कूल है। तो जैसे ही हॉट एयर जो है वो कूल एपिथेलियम के जो है वो आगे कांटेक्ट में आएगी, तो फ़ौरन से जितनी भी ह्यूमिडिटी एयर के अंदर प्रेजेंट है वो सारी की सारी वहाँ पे कंडेंस हो जाएगी। ठीक है, और इस तरह जो है वो बॉडी को जो है वो ठंडी हवा ही लीव करेगी जिसके अंदर ह्यूमिडिटी जो है वो कम प्रेजेंट है। तो इस तरह जो है वो रेस्पिरेटरी सर्फेस से भी ये अपने वाटर लॉस को जो है वो रोकता है। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो। अगर आपका इसमें से कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।